इस वीडियो में एमपी प्लस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है, यदि हाफ को इससे ट्वाइस को इससे कोडित किया जाता है तो ऑफन को कैसे कोडित किया जाएगा। तो हाफ के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, HALF। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एच का कोड होता है 8, ए का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 1, एल का होता है 12 और एफ का होता है 6। इससे आपका क्या बन रहा है, IAMG। आई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 9 होता है, ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, एम का होता है 13 और जी का होता है अल्फ़ाबेट कोड 7। अब देखिए, एच जो है वो आपका क्या है, वो आपका व्यंजन है। मतलब 8 से 9 बना तब आपका कितना जुड़ा, 1 जुड़ गया। अब देखिए, ए जो होता है ये वोवेल होता है, मतलब स्वर होता है, और स्वर की जो पोजीशन है इसमें नहीं बदली, मतलब इसमें कुछ नहीं जुड़ा। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, जहाँ जहाँ आपको स्वर मिले उसमें आपको बढ़ोतरी नहीं करनी है, जहाँ पे व्यंजन मिले उसमें आपको 1 की बढ़ोतरी करनी है। अब देखिए, एल है, एल से बनाना एम, तो 12 से 13 बनाया, कितना जुड़ा 1। अब एफ है, एफ से जी बनाया, 6 से 7 बनाया, कितना जुड़ा 1। तो यही तरीका हम लोग लगाएंगे ट्वाइस के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्वाइस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TWICE। टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 20, डब्ल्यू का होता है 23, आई का होता है 9, सी का होता है 3 और ई का होता है 5। इससे आपका क्या बन रहा है, UXIDE। अब देखिए, यू का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 21, एक्स का कितना होता है 24, आई का होता है 9, डी का होता है 4 और ई का होता है 5। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे वोवेल्स मिले, स्वर मिले, उसमें आपको बढ़ोतरी नहीं करनी है। जहाँ पे व्यंजन मिले वहाँ पर 1 की वृद्धि करनी है। तो देखिए, टी जो है आपका व्यंजन है, तो 20 से 21 बनाए तो आपका कितना जुड़ा, 1 जुड़ा। अब देखिए, डब्ल्यू जो है ये भी आपका व्यंजन है, वोवेल्स नहीं है, तो 23 से 24 बना, 1 की वृद्धि। अब देखिए, आई, आई जो होता है वो वोवेल्स होता है और इसमें कोई भी वृद्धि नहीं हो रही, तो 0 का 0 ही रहा, 9 से 9 ही रहा। अब देखिए, सी, सी से डी बना, मतलब 3 से 4 बना, कितना हुआ, 1 जुड़ा। अब देखिए, ई जो है ये आपका क्या है, वोवेल, तो 5 का 5 ही रहा, मतलब इसमें कुछ नहीं जुड़ा। तो यही तरीका हम लोग जो पूछा जा रहा है ऑफन के लिए, ऑफन के लिए भी लगाएंगे। अब हम लोग ऑफन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, OFTEN। ओ का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 15, एफ का होता है 6, टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 20, ई का होता है 5 और एन का होता है 14। जहाँ जहाँ पे व्यंजन मिले उसमें 1 की वृद्धि कर देंगे। ओ जो होता है वो होता है वोवेल्स, तो इसमें कोई भी वृद्धि नहीं करनी है, तो 15 का 15 ही रहेगा। अब देखिए, एफ है, एफ में 1 की वृद्धि करनी, क्योंकि ये आपका व्यंजन है, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। अब टी की बारी है, टी में भी 1 की वृद्धि करेंगे तो आपका 20 से 21 हो जाएगा। अब ई जो है ये आपका वोवेल है, तो इसमें आपको कुछ नहीं जोड़ना है, तो 5 का 5 ही रहेगा। अब एन की बारी है, ये आपका व्यंजन है, तो इसमें एक एक जोड़ देना है, तो आपका आ जाएगा 15। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, 15 होता है ओ का, 7 होता है जी का, 21 होता है यू का, 5 होता है ई का और 15 होता है फिर ओ का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो देखिए गाइस, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, यदि ऑब्डू रेट को इससे कोडित किया जाता है तो इसको कैसे कोडित किया जाएगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, OVDURATE और एक नंबरिंग दे देते हैं, टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इससे आपका क्या बनना है, इससे आपका बनना है VODURAET। अब देख लेते हैं जो आपका बना है, प्रत्येक के अल्फ़ाबेट का नंबर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बी आया, बी का नंबर कितना है 2,
ओ का नंबर कितना है 1, डी का नंबर कितना है 3, यू का नंबर कितना है 4, आर 5, ए 6, ई का है 8 और टी का कितना है 7। ये जो नंबर मिले इन्हीं नंबरों के आधार पर आगे जो पूछा गया है इन्हीं नंबरों के आधार पर सेट करना है मैं। ओके, तो कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है गाइस। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिखते हैं MENACING। नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जो ऊपर वाले नंबर हैं इन्हीं नंबरों के आधार पर हमें सेट करना है। ऊपर देखिए सबसे पहले किसका नंबर आया था 2 का, तो 2 हम लोगों ने नीचे किसका माना ई का, तो ई लिख दिया, तो ई हो गया आपका पूरा। अब है 1 की बारी, 1 किसका माना है एम का, तो एम लिख दिया। अब है तीसरे की बारी, तीसरा किसका है एन का, तो एन लिख दिया। अब है चौथे की बारी, चौथा किसका है ए का, ए लिख दिया। अब है पाँचवें की बारी, 5 किसका है सी का। अब है छठे की बारी, छठा किसका है आई का। अब है आठवें की बारी, आठवें किसका है जी का, जी लिख दिया। फिर है सातवें की बारी, 7 किसका है एन का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन सी। तो EMN ACI तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लुप्त अक्षर अथवा अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, ई का होता है 5, आई का होता है 9, एम का होता है 13। 1 से 5 बना तब आपका कितना जोड़ा 4, 5 से 9 बना कितना जोड़ा 4, 9 से 13 बना कितना जोड़ा 4, आगे भी 4 जोड़ेंगे तो 13 में 4 जोड़ा आ जाएगा 17। 17 किसका होता है क्यू का, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजनों को आपको पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर 11 से हम लोग डायरेक्ट 20 बनाते हैं, बीच वाली एक संख्या को छोड़ के, तो कितना इसमें जुड़ रहा है 9 जुड़ रहा है। फिर एक संख्या जोड़ के हम लोग 40 बनाते हैं। अब देखिए इसमें कितना जुड़ा 20 जुड़ा, क्योंकि हमें गलत संयोजन बताना है तभी हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जो बची हुई संख्याएं ऊपर हैं 5 से सबसे पहले 12 बनाते हैं। 5 से 12 बनाए कितना जोड़ा 7। अब 12 से फिर एक संख्या छोड़ के हम लोग बनाते हैं 26, कितना जोड़ा आपका 14। और फिर एक संख्या छोड़ के हम लोग 54 बनाते हैं, तो 26 से 54 बना तो आपका कितना जुड़ा 28। अब एक चीज़ देखिए 7 से 14 बना तो क्या हुआ 2 का मल्टीप्लाई, 14 से 28 बना 2 का मल्टीप्लाई। तो यही तरीका नीचे भी होगा, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, तो यहाँ पर आना चाहिए 18। ओके, जब 18 आएगा तब आपका यहाँ पर 40 की जगह पर कितना आना चाहिए 38। ओके, फिर 2 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तब आपका आ जाएगा 36। अब फिर एक संख्या छोड़ के हम लोग 74 बनाते हैं, मतलब 38 से 74 बनाते हैं, तो 38 से 74 बना कितना जुड़ा होगा यहाँ पर 36। देखिए 36 दे रहा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई, मतलब यहाँ पर आपका 18 जुड़ा होगा और यहाँ पर 36, कंडीशन सेटिस्फाइड, तो गलत संयोजन हो जाएगा 40। अगला नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। देख लिए 13 से 24 बनाया कितना जुड़ा 11। 24 से 35 बनाया कितना जुड़ा 11 जुड़ा। 35 से 46 बनाया कितना जुड़ा 11 है। पीछे सभी में 11 11 जुड़ा तो आगे भी 11 जुड़ेगा, तो 46 में हम लोग 11 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 57, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ 53। अब देखिए 46 से 57 बनाया 11 जुड़ा आपका, फिर आगे 11 जुड़ेगा, 57 में 11 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 68, कंडीशन सेटिस्फाइड, तो गलत संयोजन हो जाएगा 53। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 12 से 36 बनाया तो आपका क्या हुआ 3 का मल्टीप्लाई। 36 से 18 बनाया 2 का डिवाइड। 18 से 54 बनाया 3 का मल्टीप्लाई। 54 से 27 बनाया 2 का डिवाइड, मतलब पहले 3 का मल्टीप्लाई फिर 2 का डिवाइड, फिर 3 का मल्टीप्लाई फिर 2 का डिवाइड। अब डिवाइड के बाद क्या होगा मल्टीप्लाई। 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 81, तो ऑप्शन है इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन है
कुछ पेड़ कलम है, तो कुछ मतलब पेड़ का कुछ हिस्सा किस में चला जाएगा, कलम में। और सभी कलम क्या है, रबड़, तो सारी कलमें क्या हो जाएंगी, रबड़ हो जाएंगी। निष्कर्ष कहता है सभी रबड़ कलम है। देखिए सारी कलम तो रबड़ हो सकती हैं, लेकिन सभी रबड़ कलम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो रबड़ है वो सबसे बड़ा हिस्सा है और कलम जो है छोटा हिस्सा है और रबड़ में समाया हुआ है। ओके, तो पहला गलत। दूसरा कहता है कुछ रबड़ पेड़ हैं, तो रबड़ का कुछ हिस्सा पेड़ में जा रहा है, तो दूसरा सही हो जाएगा। इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला है कुछ कवि फाइलें हैं, तो कवि का कुछ हिस्सा फाइल में चला जाएगा, फाइलें। और कुछ फाइलें पिस्सू हैं, तो फाइलों का कुछ हिस्सा पिस्सू में चला जाएगा। आगे कहता है कुछ कवि पिस्सू हैं, कवि का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है पिस्सू से, तो पहला गलत। कोई भी फाइल पिस्सू नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फाइल का कुछ हिस्सा पिस्सू में जा रहा है, तो दूसरा भी गलत। इसका हो जाएगा ऑप्शन है, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सभी चोर राजनेता हैं, तो सारे चोर क्या हो जाएंगे, राजनेता हो जाएंगे, राजनेता। और कुछ महिलाएं चोर हैं, तो चोर का हिस्सा और महिलाओं का कुछ हिस्सा दोनों में चला जाएगा। ओके, ऐसे वेन डायग्राम बनेगा। आगे कहता है कोई भी महिला राजनेता नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि महिला का कुछ हिस्सा राजनेता में जा रहा है, तो पहला गलत। आगे कहता है कुछ चोर महिलाएं हैं, तो चोर का कुछ हिस्सा महिलाओं में जा रहा है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना। देखिए 3 से 4 बनाते हैं, तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ देते हैं। ओके, मतलब जिस संख्या का मल्टीप्लाई होगा उसी को इसमें जोड़ दिया जाएगा। अब 4 से 10 बनाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 को इसमें जोड़ दिया, मतलब संख्या बढ़ती जा रही है। 10 से 33 बनाया, तो 3 का मल्टीप्लाई और 3 को इसी में जोड़ दिया। 33 से 136 बनाया, 4 का मल्टीप्लाई और 4 को ही इसमें जोड़ दिया। 136 से 685 बनाना है, 5 का मल्टीप्लाई और 5 को इसमें जोड़ दिया। अब आगे भी यही तरीका लगाएंगे। 685 में अब 6 का मल्टीप्लाई होगा, कर लेते हैं। 6 पंजे 30, हाथ से लगा 3, 6 8 48, 51 की 1, हाथ से लगा 5, 6 36 और 41, 4110 और 6 को इसमें जोड़ देंगे, तो 4116 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 30 से 42 बनाया, तो आपका कितना जुड़ा, 12। 42 से 56 बनाया, तो आपका कितना जुड़ा, 14। 56 से 72 बनाया, कितना जुड़ा, 16। 72 से 90 बनाया, कितना जुड़ा, 18। सभी में 2 2 का अंतर है, तो आगे भी 2 का अंतर होगा। अब कितना जुड़ेगा आगे, 20। तो 90 में 20 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 110। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।